So once again, welcome you all। ये देखिए आपके पास एक चार्ट खुला है न्यूज़ेन का हमने रिसेंटली 5-6 दिनों पहले ही ये स्टॉक डिस्कस किया था। मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल में भी डाला भी था इसमें। ये देखिए इसने नो डाउट लास्ट फ्राइडे बहुत अच्छा मूव दिया था 9.3% का, और एक यहाँ भी आज भी एक 14% का मूव दिया है। फिर अगेन वही है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये नेक्स्ट डे ही मूव दे दे। हमने इस स्टॉक को डिस्कस किया था कुछ 5, 6, 7 तारीख को, और इसने मूव दिया है 12 तारीख को। मतलब मंडे को हम ऑलमोस्ट हमने डिस्कस किया था, फ्राइडे को ये मूव दिया है, आज वापस एक अच्छा मूव दिया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सट्रीम ट्रेडिंग। सो कल भी जो हम स्टॉक अगर डिस्कस किए हैं तो ग्रेफा ग्रेफाइट ने एक अच्छा परफॉर्म किया है। आज मार्केट 200 पॉइंट डाउन था सुबह, तो थोड़ा सा डाउन में ओपन हुआ था, बट एक उसने जो मूव है कल के क्लोजिंग से एक 2.5% का मूव दिया, 2.2% का मूव दिया। बट आज का अगर इसका आज का डेली का मूव इसका देखें तो एक 4.15% का मूव दे चुका है ये ऑलरेडी। तो सेम है कि जो हम स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ नॉट नेसेसरली कि वो सारे नेक्स्ट डे ही भागें, बट हमें उनको रडार में रखना है। सुमी कैम भी कल मैंने अपने यहाँ पास डिस्कस नहीं किया था, बट मैंने इंस्टाग्राम पे बताया था। और ये देखिए सुमी कैम भी एक 3.54% का मूव दिया है। सो अब हम नेक्स्ट स्टॉक जो हम आगे देख सकते हैं, पहला स्टॉक पीटीसीआईएल। पीटीसीआईएल का आप स्टॉक देखिए, एक अच्छी खासी प्यारी ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ट्रेंड लाइन से स्टॉक ऊपर उठा है, और ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसको ब्रेकआउट करने की तैयारी में है। अभी देखिए इससे पहले उसने जब भी इस ट्रेंड लाइन को टच किया है ऑलवेज एक बियरिश हैमर बनाया है। बियरिश हैमर बनाने के बाद और अभी जब इस बार टच किया है तो एक अच्छा नीचे से रिवर्सल लेके टच किया, तो यहाँ से एक हो सकता है कि ऊपर वाले फ्लैग पैटर्न को ये ब्रेक करने की तैयारी में है। तो इस स्टॉक को रखेंगे रडार में। नेक्स्ट स्टॉक इज, अगला स्टॉक जो हम देख सकते हैं पीएफसी। पीएफसी में प्लस और माइनस दोनों चीज है। प्लस चीज ये है कि ये जो पैटर्न होता है, अगर ये वाली जो बीच वाली कैंडल ये थोड़ा नीचे बने होता तो ये वेरी रेयर ट्राई स्टार पैटर्न हम कह सकते थे। ये वाली कैंडल थोड़ी ऊपर बनी है, तो यहाँ पास हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पास एक क्या कल मोमेंटम आता है, वरना ये पैटर्न अगर नीचे होता तो एक ये ट्राई स्टार पैटर्न कंप्लीट होता है। अब यहाँ पास हम पीएफसी में क्या देख सकते हैं, पीएफसी में मैंने क्यों लिया रडार में, अगर आप यहाँ पास देखें यहाँ पास एक गैप अप था। ये जो दो लाइन दिख रही है दैट इज यहाँ से इसने गैप अप किया, देन अगेन जो हम वीडियो में बात करते हैं क्लोजिंग द विंडो, ये यहाँ पास एक गैप अप के बाद ये नीचे आया और यहाँ से नीचे जा नहीं रहा। आप देखिए कि ये गैप अप जो स्टार्ट हुआ उसका जो लास्ट हैमर था, ये देखिए आप ये यहाँ से नीचे जा नहीं रहा है। और पिछले 3 दिन से इसी एरिया में आसपास है, तो हम कल इसको डायरेक्ट बाई नहीं करेंगे। पहले हमें ये देखना है, अगर ये इस अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर जा रहा है तो यहाँ से एक अच्छा बहुत अच्छा मूव आ सकता है। और स्टॉप लॉस हम इसी कैंडल के नीचे लगा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो स्टॉप लॉस रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के हम, अगर ये एक बुलिश मूव देता है तो यहाँ पास एक एंट्री बन सकती है हमारी। और अगर इसके ऊपर नहीं जा रहा है तो फिर हम इस स्टॉक को अवॉइड करेंगे। बट जो इसने पैटर्न बनाया है काफ़ी अच्छा पैटर्न है, बस स्टॉक का पोजीशन थोड़ा सा इधर है। सो इस स्टॉक को रखेंगे रडार में। नेक्स्ट स्टॉक इज रेडिंगटन। रेडिंगटन स्टॉक में देखिए, ये इस स्टॉक को हमने इसलिए लिया है, लास्ट बार जब ये स्टॉक यहाँ पास टच कर रहा था एक अगले दिन ही डाउन हो गया था। फिर यहाँ पास नो यहाँ इसने हैमर बनाया भी था, बट हैमर भी फेल हो गया। फिर यहाँ पास एक इसने इस स्टॉक के पास एक फुल पर एक हैमर बनाया, एक नेक्स्ट दिन 14% का मूव, और फिर अगले दिन डाउन हो गया। अब बट यहाँ पास ये स्टॉक इसी पोजीशन पे आके, हम अगेन इस लाइन को नहीं कंसोलिडेशन रेक्टेंगल आप लोग बना सकते हैं, इसी पोजीशन पे आके ये जस्ट डाउन नहीं हुआ है, जैसे यहाँ टच किया ये डाउन होके वापस टच करने की कोशिश किया यहाँ पास। तो एक यहाँ पास अब यहाँ पास दिखता है एक बुलिश सिग्नल आ रहा है कि इससे पहले इसने जब भी कोशिश किया है वहीं से टच करके वेरी नेक्स्ट डे इसने वापस तुरंत
लो टाइम पीरियड में कभी जाने के लिए नहीं गया है। तो यहाँ पास एक बुलिश मोमेंटम आ रहा है और इस पैटर्न को ये एक्सपेक्टेड है ये ब्रेक कर दे, तो यहाँ से एक ब्रेक करेगा तो एक यहाँ से एक अच्छा मूव हमें मिल सकता है। बट अगेन इस पैटर्न का हमें ब्रेक करने का वेट करना है। कल के डेज में, कल परसों एक दो दिन में जब भी ये वेट करे, ब्रेक करे, तब हम इसमें एक एंट्री बना सकते हैं। तो इस स्टॉक को रखेंगे रडार में। नेक्स्ट स्टॉक इज BEML। BEML के स्टॉक पे आप देखिए एक बहुत प्यारी बुलिश कैंडल बनाई है विदाउट शेडो, और ये सेम कैंडल पिछले 2-3 बार से बना रहा। आज नो डाउट ओपन नीचे हुआ था तो एक बट क्लोज अच्छा दिया है, और एक बहुत छोटा जो रिसेंट हाई था उसके ऊपर गया है। बट नो डाउट यहाँ पास एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां पास से टच कर रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन इसका 5 जनवरी वाला है, जनवरी से पुराना जोन है। बट जिस बुलिशनेस के हिसाब से यहाँ पास कैंडल बन रही है, सो देयर आर एक्सपेक्टेशन कि यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है और एक अच्छा टारगेट यहाँ से देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पास भी बस हमें वेट करना है इस स्टॉक के ब्रेकआउट का। सो दिस आर फ्यू 4 स्टॉक। उसके अलावा एक दो और स्टॉक हैं जो मैं अपने इंस्टाग्राम के रील में डालूंगा। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने से वीडियो काफ़ी लंबे हो जा रहे हैं। आप बस कोशिश कीजिए कि इसमें क्या बेटर है, क्योंकि बाकी जो भी स्टॉक रहेंगे उनका बहुत हद तक पैटर्न जो हम अभी तक डिस्कस करते हुए आए हैं, इधर हम पुल बैक रहेगा या फिर ब्रेकआउट रहेगा, तो वो हम देखेंगे। और साथ ही साथ आप ये भी कोशिश कीजिए कि इसमें क्या हम स्टॉप लॉस और टारगेट अटेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी लास्ट 2 दिन पहले ही एक वीडियो डाला था स्टॉप लॉस और टारगेट का, तो वो भी देख सकते हैं। सो कीप दिस स्टॉक इन रडार। दिस आर फ्यू स्टॉक फॉर अपकमिंग डेज। देन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हम यहाँ जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज के पर्पस के लिए है। हम कोई भी वो यहाँ बाई और सेल रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। आप बाई या सेल जो भी करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।